नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बड़ी अहम खबरें पिछले 12 घंटे की जो डेवलप हुई हैं, खासतौर पर विफाकी बजट भी जो है वो पेश किया गया है। कुछ उसके खदोखाल जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के लिए जनाब एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आई है, बल्कि एक नहीं दो खुशखबरियां हैं। हाँ, एक नहीं है, दो हैं। ये दोनों खुशखबरियां जो है मैं थोड़ी देर में आपके साथ जो है मैं शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जरा बात करना चाहूंगा आज़ाद कश्मीर के हवाले से। उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो आपको दी जाए। ये बातें की जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि कहीं आज रात को जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन ना शुरू हो जाए। तो अब खबर यह है कि किसी किस्म का कोई जो ऑपरेशन है वो नहीं शुरू किया गया। चंद सहाफ़ियों की जानिब से कल रात को जो है वो ट्वीट्स जरूर की गई थी कि जनाब हो सकता है कोई बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू होने वाला है, बट दैट डिड नॉट हैपन। लेकिन साथ ही साथ अपडेट यह है कि कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मुजाहिदीन का धरना जो है वो अभी भी जारी है। एहतजाज में शिरकत के लिए अब वहां पे खवातीन भी पहुंचना शुरू हो गई हैं। ये एक नई डेवलपमेंट वहां पे पेश आई है और वीडियोस में देखा जा सकता है कि खवातीन की खातिर खा तादाद जो है अब धरने के अंदर मौजूद है। और धरने से खिताब करते हुए एक रहनुमा ने कहा कि कश्मीरी रावला कोट में तमाम काफिलों के पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। वो यकजा होकर मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना होंगे। रात 11 बजे तक जो है वो धरना कम से कम बरकरार था और इसमें अब तक 1000 से ज्यादा खवातीन जो है वो शरीक हो चुकी हैं। ताहल मुजाहिदीन के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं शुरू किया गया है। और आज के बारे में आज ये कहा जा रहा है कि ये जो लॉन्ग मार्च है अब ये अल्टीमेटली मुजफ्फराबाद की जानिब जो है वो रवानदवा होगा। जब मुजफ्फराबाद के लिए जो है जब ये चलना शुरू करेंगे, इससे पहले जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है जो सिक्योरिटी के मामला को जो है वो हैंडल कर रही है, वो ये ऑलरेडी बात कह चुके हैं कि जनाब हम इन्हें मुजफ्फराबाद नहीं जाने देंगे। तो क्या एक क्लैश की सूरत हाल जो है वो डेवलप होने जा रही है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुझे खून खराबा नहीं पसंद और ना मैं देखना चाहता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो किसी का भी हो, चाहे वो सिक्योरिटी एहलकारों का हो या मुजाहिरीन का हो, मेरे लिए दोनों पाकिस्तानी है। और अगर खुदा न खास्ता ये खून बहेगा, तकलीफ जारी बात है मुझे होगी इस बात की। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है जो डेवलप हो चुकी है। दोनों साइडों को अगर आप एक्चुअली उठा के देखें ना, तो दोनों साइडों के पास अपनी अपनी बड़ी ताकतवर किस्म की जो है वो दलीलें मौजूद हैं। लेकिन मेरे लिए कल्प्रिट वो होगा अगर जो हथियार का इस्तेमाल करेगा या जो तशद्दुद कार्रवाइयां जो है वो करेगा। मेरे लिए कल्प्रिट जो है वो है। सो आई होप कि किसी किस्म का तशद्दुद जो है वो इस मौके के ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब उमर नज़ीर कश्मीरी, उन्होंने रावला कोर्ट में मुजाहिदीन से खिताब किया। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानी अवाम को पैगाम देना चाहता हूं, ये लाखों का मजमा आपसे कहना चाहता है, क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं? उन्होंने सवाल किया तो मजमे में से आवाज़ आई कि नहीं, कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा ये लाखों का मजमा कह रहा है कि ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ना पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ हैं और ना ही फौज के खिलाफ हैं। पाकिस्तानी अवाम हमारे भाई हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। सो गुड टू हेयर दैट कि इस किस्म की जो है वो बात कम से कम जो है इंश्योर की गई है ताकि ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। और मैं सिर्फ ये कहता हूं कि नारेबाजी की हद तक नहीं, बयानात की हद तक नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली जो है आपकी डिमांड्स के अंदर भी जो है वो कोई ऐसी बात सामने नहीं आनी चाहिए जिससे ये इंप्रेशन आए कि आप बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं, बेशक आपका ताल्लुक कश्मीर से हो, पंजाब से हो, सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से या गिलगित बल्तिस्तान से। मेरे लिए सारे के सारे मेरे पाकिस्तानी भाई हैं। कोई किसी से ना जो है वो अबतर है ना नीचे है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कश्मीर और पाकिस्तानी अवाम कश्मीर के हालात पर फिक्रमंद है। पीपल्स पार्टी हमेशा मसाइल के सियासी हल की हामी रही है। कश्मीर में पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी से महरूम रखा गया। इमरान खान के दौर में पीपीपी के मैंडेट पर डाका डाला गया। आज़ाद कश्मीर में कठपुतली हुकूमत कायम की गई। पीडीएम दौर में भी पीपल्स पार्टी को हक नहीं दिया गया। आज़ाद कश्मीर में सियासी क़यादत को नज़रअंदाज करने के नताइज सामने आए। गुज़श्ता 6-7 माह में पैदा होने वाला सियासी खला पुर किया। इसके अलावा जनाब विफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया है। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 8 हाइड्रो पावर मनसूबों के लिए 13.1 अरब रुपए की खुसूसी रकम मुख्तस की गई है, जबकि वापडा और नेशनल ग्रिड कंपनी अपने इंफरादी वसाइल से 158 अरब रुपए की सरमायाकारी भी जो है वो करेंगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म के खुसूसी पैकेज के तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 5 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 अरब रुपए भी जो है वो मुख्तस किए गए हैं।
सहाफ़ी नवीद सत्ती उन्होंने ट्वीट किया कि आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए खुसूसी इकदाम वफाकी बजट में आइंदा माली साल के लिए आज़ाद कश्मीर में बिजली की फराहमी का नेटवर्क बेहतर बनाने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दानिश स्कूल हवेली के लिए 1 अरब 10 करोड़ 89 लाख, दानिश स्कूल हाड़ीगहल के लिए 51 करोड़ 45 लाख, दानिश स्कूल भिंबर के लिए 59 करोड़ 98 लाख, दानिश स्कूल शारदा के लिए 1 अरब 55 करोड़ 82 लाख, मशीनों MRI और CT स्कैन आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों और टीचिंग अस्पतालों की फरहमी के लिए 94 करोड़ 45 लाख रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। सो इवन बजट के अंदर भी जो है वफाकी हुकूमत ने जो है वो पैसे मुख्तस करके ये शो करवाया है कि जनाब आप हमारे भाई हैं और आपके लिए जो है वो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ये एहतजाज चल रहा है तो उसकी वजह से जो है वो आपकी जो डिमांड्स हैं उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी आए। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनाब इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत करती है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है, ताहम हमारे मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के बयान पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी की GB में अक्सरियत को तस्लीम करना जमहूरी रवायत का तसलसल है। वज़ीर आज़म की जानिब से हुकूमत बनाने की दावत को कदर की निगाह से देखते हैं। इत्तफाक राय के नतीजे में गवर्नर GB और डिप्टी स्पीकर जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने दावा किया था कि द्यामिर 1 में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार इलेक्शन हार गया, मौलाना फजल रहमान का उम्मीदवार जीता, लेकिन इस डर से कि मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी हाथ ना मिला लें बेचारे मौलाना के उम्मीदवार को भी सीट से महरूम रखा गया। अब यहाँ पे मैं खुरम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उनका अभी सिर्फ 24 घंटे पहले एक बयान आया था कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो अक्सरती जमात बन सकती है और सिर्फ एक सीट का फ़र्क है तो हमें जो है वो जोड़ तोड़ करनी चाहिए और उसके बाद हमें हुकूमत बनाने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में बजट से पहले जो कुछ हमने देखा है उसके बाद मामला यही तय हुआ कि नहीं जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो GB में हुकूमत बना ले और कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनके हवाले से जो है वो हुई है और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो है वो एक गिला शिकवा किया है। अब इस गिले शिकवे के अंदर जो है वो ये फरमाते हैं कि जी उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से परसों मुलाकात हुई तो इसमें शहबाज शरीफ और उनके ऑफिस ने बड़ी बेईमानी की है और ये इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है। शहबाज शरीफ हर वज़ीर आला से अकेले अकेले मिल रहा था तो मुझसे भी मिला, वीडियो बनी, वीडियो में शायद मैंने टांग पर टांग रखी थी और वो शहबाज शरीफ सिंपल बैठा हुआ था। वीडियो बन गई, वो कैमरामैन बाहर गया तो शहबाज शरीफ ने बेल बजाकर वीडियो वाले को दोबारा वापस बुलाया, फिर टांग पर टांग रखी और दोबारा वीडियो बनाई। इससे आप उनके मेंटल लेवल का अंदाजा करें। इसके बाद जब हम कॉरिडोर में आ रहे थे तो सामने एक वीडियो वाला वीडियो बना रहा था तो मैं और बाकी वजीर आला जो है वो उन्होंने कहा हम पीछे जो है वो चल रहे थे तो मैंने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान साहब है और मैं उसके पीछे जा सकता हूं, बाकी किसी के पीछे तो मैं जाने से रहा। तो मैं 2-3 कदम आगे हुआ और उसी दौरान कैमरा मैंने तस्वीर ले ली जबकि मैं अभी रेडी नहीं था और फिर वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। मैं हैरान हूं कि ये किस किस्म की चीज़ें हैं जिसके ऊपर बैठ के एक वज़ीर आला जो है वो कमेंट्री कर रहा है। मतलब ये इसकी जो फुटेज है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो फुटेज है जो सामने आई है, उसके अंदर देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो और सुहेल अफरीदी साथ साथ चल रहे हैं। तो इसमें गिला शिकवा किस बात का है कि जनाब वो आगे चला गया वह पीछे चला गया। भाई अब नो मैटर व्हाट हैपेंस, आप चाहे कुछ भी कहें, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। आप जो उनसे जाके मिलने के लिए गए हैं वो किस लिए गए हैं? क्योंकि ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर और आईनी ओहदे के लिहाज से वो आपसे वाकई एक स्टेप ऊपर हैं क्योंकि वो एक विफाक की जो है वो विफाक के प्राइम मिनिस्टर हैं। सो आपको चाहे वो पसंद हो या ना हो, लेकिन ये किस किस्म की बातें, उसने टांग यूं रखी हुई थी फिर उसने वो यूं करके टांग रखी और उसके बाद मैं आगे चला गया, मैं पीछे लग गया। गेट आउट ऑफ दीज थिंग्स यार, फॉर गॉड से, यू आर अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, फॉर गॉड से। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मैं अपने मौके पर खड़ा हूं, अगर मुझे इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही तो इसका मतलब है कि इमरान खान के विजन और जिस सोच के साथ हम सियासत में आए हैं हम उस तहरीक से पीछे नहीं हट रहे, इसलिए मुझे सियासी जगह नहीं दी जा रही। अगर बजट कल पास करना चाहें तो हो जाएगा, एक भी MP उधर इधर नहीं होगा, लेकिन इस बजट पर पहला हक इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का है। जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती बजट पास नहीं होगा। चलें, ये अच्छा हुआ सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ा क्लियर कट मौकफ जो है वो दे दिया कि जनाब बजट पास नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब है एक बात तो तय होगी कि ये जो खबरें फैली हुई थी पिछले 24 घंटे में कि जनाब शायद सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो गई है या करवा दी जाएगी या होने लगी है, तो वो तो नहीं हो रही, फिलहाल नहीं हो रही।
हो सकता है आइंदा चंद दिनों में हो जाए, वी डोंट नो, लेकिन कम से कम अभी तक नहीं हुई है। चंद लौंडे लपाड़ों ने जो है कल रात को ट्वीटे शूटे खड़का दी थी कि जनाब मुलाकात हो गई है, मुलाकात करवा दी गई है, तो वो कम से कम जो है क्लियर हो गया कि वो मुलाकात जो है वो नहीं हो रही। इसके अलावा कल जो है वो पेशावर से इस्लामाबाद आते हुए उनको 26 नंबर चुंगी के ऊपर जो है इस्लामाबाद पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद पीटीआई कारकुनों और पुलिस अफसरान के दरमियान बड़ी सख्त किस्म की तल्ख कलामी और धक्कम पेल भी जो हुई है, वो आप ये सामने स्क्रीन पे भी जो है वो देख सकते हैं। जुनैद अकबर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर, उन्होंने कहा पुलिस की जानिब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के काफिले, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली पर लाठीचार्ज इंतहाई अफसोसनाक और जमहूरी रवायत के मुनाफी है। इस वाक़े में मीना खान आफरीदी और तुफैल अंजुम समेत दीगर नुमाइंदों का जख्मी होना बायस तशवीश और काबिल मज़म्मत है और केपी के 4.5 करोड़ अवाम के मैंडेट की खुली तौहीन है। आई एब्सोल्युटली एग्री, पार्लियामेंटेरियंस के साथ किसी सूरत जो है वो ये सलूक का नाकाबिल बर्दाश्त है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अगर एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे तो उनको इस तरह रोकना और उनको जो है वो इस तरह उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, इट इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। इसके अलावा जनाब यहाँ पे एक जगह बजट आया है तो वहीं पे पेट्रोल और डीजल की कीमतें जनाब कल रात को हुकूमत ने कम कर दी हैं। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये और डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर की कमी हुई है। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे 374 ही समझ लीजिए, और डीजल की कीमत जो है 378 रुपये 78 पैसे 379 रुपये ही आप समझ लीजिए। ये अब नई प्राइस जो है वो मुकर्रर की गई है। अभी भी ये तिनका तिनका करके जो है वो कतरा कतरा करके जो है वो ये कीमतें कम हो रही हैं। अब मैं तो सिर्फ तभी मानूंगा जब प्री वॉर सिचुएशन के ऊपर जाके जो है ऑयल प्राइसेस आपको मिलना शुरू होंगी, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा थी, वो भी कोई कम नहीं थी, वो भी बहुत ज़्यादा थी, जब तक वो नहीं मिलती। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आने वाले बजट के हवाले से जो है वो हुकूमत ने अच्छा खासा पेट्रोलियम लेवी का जो है अरबों रुपए का, कई अरब रुपए का जो है ऑलरेडी अपना टारगेट सेट किया हुआ है। तो लग नहीं रहा कि आने वाले माली साल के अंदर जो है पेट्रोलियम लेवी की जो शरह है उसके अंदर कोई ये कमी बेशी करने का इरादा लगता है। अच्छा खासा मतलब पेट्रोलियम लेवी का टारगेट जो है वो सेट किया हुआ है। इसके अलावा जो 18,771 अरब रुपए का कल विफाकी बजट जो है वो पेश किया गया है, उसमें दिफाई बजट जो है वो 3,000 अरब रुपए जो मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जीडीपी की शरह नमू का हदफ जो है वो 4% बरकरार रखा गया है। महंगाई की औसत शरह जो है वो 8.2% रहने का तखमीना लगाया गया। ये टारगेट सेट किया गया कि मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले साल में इन्फ्लेशन या महंगाई जो है वो 8.2% रहेगी। अगर तो ये 8.2% भी रहती है और ये सिंगल डिजिट के अंदर रहती है तो ये हुकूमत की मेरी नज़र में अचीवमेंट होगी। ये अगर 8.2 ही रहती है, क्योंकि 8.2 का मतलब है कि आपका फिर इंटरेस्ट रेट भी जो है वो 11-12 के आसपास रहेगा। अगर वो 11-12 के आसपास रहता है तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी हुई है। कम से कम माहाना उजरत में 10% इजाफा, माहाना उजरत 40,700 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। बजट में सेहत आमा के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हायर एजुकेशन के लिए 46 अरब रुपए और तालीम के शोबे के लिए 26.3 अरब रुपए मुख्तस। खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.85 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये जो 1.85 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं मेरे भाई, इसके साथ जो है वो ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल तो सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल्स नहीं आते। ये मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं, समझ आई। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें 1.85 बिलियन ये जो हुआ है, इसमें से ये भी फिगर चेक करने वाला है, इसमें से तनख्वाहें कितनी हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की। इसमें से मेजर चंक जो है वो एक्चुअली वो तो तनख्वाहें ले जाएंगी वहाँ से, और उसके बाद पेंशन भी लेके जाएंगी। इस ध्यान में रखिएगा कि पीएसपी जो है वो अपने पुराने मुलाजमीन को पेंशन भी देता है, तो ये भी बहुत बड़ा नंबर वहाँ से जाएगा। इसके अलावा हुकूमत ने फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स में जो है वो कमी कर दी है। ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया है, जबकि फाइलर के लिए जायदाद फरोख्त के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो 5.5% से कम करके 2.75% जो है वो कर दिया गया है। अब इससे ज़ाहिर बात है एक बूस्ट भी आपको मिलेगा कि अगर लोग जो अपने खरीदो फरोख्त जो है वो करना चाहते हैं तो उनके लिए एक इंकरेजिंग फैक्टर है। इसके अलावा तनख्वाहदार तबके के लिए जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन उसके अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ स्लैब्स के लिए अंदर जो है वो इनकम टैक्स के रेट्स के अंदर भी जो है वो कमी कर दी गई है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक अहम रिलीफ का ऐलान किया गया। 15 करोड़ से 50 करोड़ रुपए मुनाफे कमाने वाली कंपनियों के ऊपर आयद सुपर टैक्स जो है वो अब खत्म कर दिया गया है। 50 करोड़ से नीचे नीचे अगर आपका टैक्स है, आपका अगर इनकम है, तो उसके ऊपर सुपर टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, जबकि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदन वाली कंपनियों के लिए सुपर टैक्स की शरह जो है वो 10% से कम करके अब 8% करने की तजवीज़ दी गई है।
छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है और इसमें वो दुकानदार आ सकते हैं जिनकी सालाना फरोख्त जो है 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। ये बात बजट से पहले ही जो है वैसे एक्चुअली आ चुकी हुई थी कि दुकानदारों के लिए जो है एक फिक्स टैक्स जो है वो मुतारिफ करवाया जा रहा है छोटे दुकानदारों के लिए। इसके अलावा आईटी और आईटी खिदमात, फ्रीलांसर्स और डिजिटल एक्सपोर्टर्स के लिए रियायत जारी रखने का फैसला किया गया है और आमदनी के ऊपर 0.25% FTR की रियायत जो है वो 30 जून 2026 को ख़त्म होने वाली थी, उसमें 3 साल की मजीद जो है वो एक्सटेंशन कर दी गई है। इसके अलावा हम जैसे यूट्यूबर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर जनाब जो आमदन है उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स जो है अब लगा दिया गया है। 5% टैक्स की कटौती जो है वो लगेगी जब प्लेटफॉर्म से अकाउंट के अंदर पैसे जो है वो ट्रांसफर होंगे। मुझे इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। अगर मैं पहले भी ये वैसे बात हुई थी, मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई टैक्स लगाती है तो अच्छी बात है, तो हमें भी कोई इस टैक्स देने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल टैक्स जो है मेरे ख्याल में कटना चाहिए। इसके अलावा गैर मुल्की असासा रखने, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है, ये क्लियर नहीं है कि जो लोग बाहर से यूट्यूब चला रहे हैं उनके तो अकाउंट्स में पैसे ही यहाँ पे नहीं आते, वो तो बाहर ही आते हैं, तो उनकी आमदन के ऊपर क्या टैक्स किस तरह लगाएंगे। लेकिन शायद उनको वहीं पे टैक्स जो लगेगा, अगर कोई अमेरिका में है या इंग्लैंड के अंदर है तो फिर शायद उनको जो है वहीं पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये अभी ज़रा क्लैरिटी नहीं है। गाड़ियों के ऊपर जो है हुकूमत ने इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया है और उन्होंने कहा है कि 2 से 3,000 सीसी तक की SUVs के ऊपर जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो आयद होगी। 2 से 3,000 सीसी का मतलब है कि प्राडो हो गई या इस किस्म की जो SUVs हैं टोयोटा की, उसके ऊपर जो है वो अब एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। उन्होंने कहा 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया जा रहा है। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है, जबकि नई ऑटो पॉलिसी वज़ीर आज़म की तश्कील करदा कमेटी के इस वक्त ज़ेर गौर है। बजट में तकरीर में कहा गया कि बैरून मुल्क बिजनेस क्लास में सफ़र पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो ख़त्म कर दी गई। इससे पहले पिछले बजट के अंदर काफ़ी भारी किस्म की ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन अब उसे जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। PTI ने जनाब माली साल का बजट जो है मुस्तरद कर दिया है। हर साल अपोजिशन जो होती है वो हुकूमत, जो भी हुकूमत हो, ये नून लीग भी करती थी जब PTI बजट देती थी, अब PTI भी वही कर रही है जो नून लीग करती थी। उन्हें बजट मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा जनाब ये अशराफिया का बजट है। एवरी टाइम सेम बयानात, आज से साल पहले का उठा के देख लीजिए, यही बयानात जो है वो दिए गए होंगे। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, स्पीडो, इलेक्ट्रिक और ग्रीन बस सर्विसेज पे फराहम की जाने वाली मुफ्त सफरी सहूलियात जो है वो अब ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। 13 जून से मैस ट्रांजिट सिस्टम में सफ़र करने वालों के मामूल के मुताबिक अब किराया जो है वो अदा करना होगा। सो आहिस्ता आहिस्ता रोल बैक किया जा रहा है वो तमाम जो अभी पेट्रोल की जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई थी, तो उसके अंदर मैं हैरान हूँ कि पेट्रोल प्राइसेस अभी वापस उन लेवल्स के ऊपर तो नहीं आई, लेकिन जो रिलीफ दिए गए थे गरीब आवाम को कि जनाब वो मास ट्रांजिट को इस्तेमाल कर सकें, फ्री इस्तेमाल कर सकें, तो वो अब उन्होंने खत्म कर दिया। अगर आप बाकी सारी चीज़ें रोल बैक करें, ताड़ी मेहरबानी मोटरवे तो जी स्पीड लिमिट है उन्हें भी बढ़ा दो वापस, जो 100 के ऊपर आप लोगों ने फिक्स की हुई थी, बराए मेहरबानी उसको भी वापस बढ़ा दें। इसके अलावा अब जो बड़ी खबर एक आई है वो ये है कि जनाब बाकायदा तौर पर अब ये ऐलानात जो हैं वो सामने आ गए हैं कि ईरान और अमेरिका का मुआहदा जो है वो अब होने जा रहा है और ट्रंप ने ईरानी सरकारी मीडिया में मुआहदे की तफसीलात को जाली खबरें करार देते हुए खबरदार किया कि ईरान फौरी तौर पर अपना रवैया तब्दील करे और मुख्तलिफ किस्म के उसके ड्राफ्ट जो है ना वो एक्चुअली सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। और साथ ही साथ अब्बास इराक़ची ने जो है वो ये ट्वीट किया है जो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। उन्होंने कहा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज नेवर बीन क्लोजर पेंडिंग इट्स फाइनलाइजेशन द मीडिया शुड रिफ्रेन फ्रॉम एंटरिंग स्पेकुलेशन अबाउट दिस कंटेंट इन लाइन विद आवर रिस्पांसिबल एंड ट्रांसपेरेंट अप्रोच ऑल डिटेल्स विल बी शेयर्ड विद द पब्लिक इन ड्यू कोर्स। सो उन्होंने वो दोबारा, मैं यहाँ पे एक्चुअली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लौंडे लपाड़े जो अक्सर औकात पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी आ रही होती है तो उनके पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में अब ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर भी जिनीवा जा रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली जिनीवा के अंदर जो है ये साइन इसके ऊपर होंगे। तो मैं जानता हूँ, मैं अभी से आपको प्रेडिक्ट करके कह रहा हूँ कि बहुत से लौंडे लपाड़े कहेंगे कि जनाब और देखो इस्लामाबाद आए ही नहीं, उन्होंने इस्लामाबाद आके साइन ही नहीं किए। लेकिन अब्बास इराक़ची साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली जो सिलसिला, जो कागज़, जो फॉर्मूला यहाँ से तय होना शुरू हुआ था वो ही जो है वो इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट क्लोजर टू रियलिटी। तो ये पाकिस्तान की मेहनत है, ये पाकिस्तान की कोशिशें हैं और उसको एक्नॉलेज भी किया जा रहा है और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जो है वहाँ पे खुद भी जा रहे हैं। बल्कि अभी कल ही जो है डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहा था तो उस मौके पे फिर उसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का दोबारा शुक्रिया अदा किया और उनकी बड़ी उसने तारीफ भी की। इसके साथ साथ एक और खुशखबरी जो पाकिस्तान के लिए है
वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी की एक टीम ने बरतानिया की रॉयल मिलिट्री अकेडमी में मुनक्कदा बैनुल-अक़वामी पीस टेकिंग कंपटीशन में जो है वो पहली पोजीशन हासिल कर ली है। पाकिस्तान आर्मी टीम की नुमाइंदगी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी PMA ने की थी। इस टीम ने मुकाबले में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तमाम नुमाया एजाज़ात अपने नाम किए। पाकिस्तानी टीम ने मजमूई टीम ट्रॉफी में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि बेस्ट पीस स्टिकर और बेस्ट ड्रिल ड्राइवर के अवार्ड्स भी जो है उन्होंने अपने नाम किए। इस मुकाबले में दुनिया भर की अफवाज की 16 टीमें जो हैं इसमें शिरकत कर रही थी और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली टीम 9 अरकान के ऊपर जो है वो मुश्तमिल थी, जिसकी क़यादत मेजर हैदर गुलजार जो है वो कर रहे थे। तो ये एक सालाना फौजी तकरीब है जो बरतानिया के रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडर्स के अंदर जो है वो मुनक्किद की जाती है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।